सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालने के बाद भी कर्मचारी पेंशन धारकों के हक में आया कोर्ट का फैसला। सरकार की मनमानी नहीं चली तो दे दिया इंक्रीमेंट पर बड़ा फैसला। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों 30 जून या फिर 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारी जो कि नेशनल इंक्रीमेंट के हकदार होते हैं, पूरी साल सेवा देते हैं, अगर उनको 1 जुलाई या फिर 1 जनवरी को रिटायर होना होता है, मतलब उनका इंक्रीमेंट लगने वाला होता है, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 30 जून या फिर 31 दिसंबर को वे रिटायर हो जाते हैं, तो पूरे साल सेवा देने के बदले उनको नेशनल इंक्रीमेंट देना चाहिए था। लेकिन सरकार ने, जब कर्मचारी पेंशन धारकों ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का रुख किया, तो इसके संबंधित रिव्यू पिटीशन डाली, जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस प्रकार दिया कि फटकार लगाते हुए केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, जिन्होंने भी ये रिव्यू पिटीशन डाली, उनको साफ तौर पर कह दिया कि पूरी साल अगर कर्मचारी सेवा देता है तो उनकी सेवा के बदले दिया जाने वाला ये प्रोत्साहन है कि उन्होंने गरिमापूर्ण अपनी सम्मानजनक या फिर अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाई है, तो उनको ये इंक्रीमेंट दिया जाए और इस इंक्रीमेंट के बाद इनके अन्य जो परिलाभ बनते हैं वो कैलकुलेट की जाए। और इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी पेंशन धारकों के साथ, कर्मचारियों के साथ हम साझा कर रहे हैं। अगर आपको भी नेशनल इंक्रीमेंट का सहारा लेना है तो इस भरोसे ना बैठे कि खुद ब खुद सरकार की तरफ से ऑर्डर निकल के आएंगे और आपको आपका नेशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। इसके लिए आपको भी कुछ हाथ पार मारने पड़ेंगे, आपको भी कुछ करना होगा। क्या करना होगा, कैसे करना होगा, वीडियो में हम आगे विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक केस शेयर करने जा रहे हैं जिसमें 30 जून को रिटायर कर्मचारियों को नेशनल इंक्रीमेंट का हकदार माना है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एक नेशनल इंक्रीमेंट देने का आदेश दिया है। साथ ही में कहा कि इस बढ़े हुए इंक्रीमेंट पर सेवानिवृत्ति पर लाभों का भुगतान 3 माह के भीतर पूरा किया जाए। ये आदेश कैट के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति ओम प्रकाश ने शंकर बैस और अजय कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। बता दें, आदेश का प्रभाव केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी पेंशन धारकों पर पड़ेगा। इसके अलावा हम यहाँ पर एक बड़ा केस शेयर करने जा रहे हैं। एक आदेश आया है रेलवे बोर्ड का, भले ही किसी भी विभाग का आदेश है, लेकिन इससे प्रभावित हर विभाग के कर्मचारी पेंशन धारक जो कि नेशनल इंक्रीमेंट के हकदार है वो होंगे और इसका आप सभी फायदा उठा सकते हैं और अपना हक आप ले सकते हैं। कैसे? पहले वो जजमेंट हम देखते हैं, पहले वो आदेश हम देखते हैं और उसके बाद आप उसको कैसे यूज करेंगे वो हम आपको बताते हैं। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पर ये 2 अगस्त 2023 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आदेश आया है और इसका सब्जेक्ट आप क्लियरली देख पा रहे हैं। ग्रांट ऑफ नेशनल इंक्रीमेंट एज ड्यू ऑन 1st July, 1st January for the pensionary benefit to those employees who have retired on 30th of the June before drafting the same। मतलब कि 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारी जो कि जिनका ड्यू था पेंशनरी बेनिफिट इंक्रीमेंट 1 जुलाई और 1 जनवरी को, उनके संबंधित ये आदेश दिया गया और इनका रेफरेंस आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। ये रेफरेंस है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो आदेश यहाँ पर आया है वो पर्सनम है, मतलब जिन्होंने यहाँ पर पेटिशन डाली थी उन्हीं के संदर्भ में ये आदेश दिया गया है। अगर आपको भी यहाँ पर नेशनल इंक्रीमेंट के आप हकदार हैं और उसका फायदा लेना है तो आपको पर्सनली रिव्यू पेटिशन डालनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको इसका फायदा दिया जाएगा। यहाँ पर रेलवे बोर्ड ने ये क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जो आदेश आया है ये सिर्फ एप्लीकेंट जिन्होंने रिव्यू पेटिशन डाली है, जिन्होंने यहाँ पर अपनी नेशनल इंक्रीमेंट के लिए आवाज उठाई है, उन्हीं को ये फायदा मिला है, बाकी को इसका हक नहीं मिला है, बाकी को इसको फायदा नहीं दिया जाएगा। तो जितने भी हमारे कर्मचारी पेंशन धारक वीडियो को देख पा रहे हैं वो यहाँ पर इसका रेफरेंस लेकर सुप्रीम कोर्ट या फिर अपने एरिया की हाई कोर्ट में विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर नेशनल इंक्रीमेंट
कि अगर आप हकदार हैं तो आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ये क्लैरिफाई हो गया है, काफी सारी हाई कोर्ट से भी कई सारे फैसले इसके रिगार्डिंग आ गए हैं और सारे के सारे फैसले हमारे कर्मचारी पेंशन धारकों के हक में आए और सभी में सेम ही बात कही गई है कि कर्मचारी ने पूरे साल निरंतर सेवा दी है तो वो उसका नेशनल इंक्रीमेंट का हकदार है, भले ही वो एक दिन पहले क्यों ना रिटायर हो रहा हो। सरकार को कोई भी राहत यहाँ पर नहीं दी गई है। हालांकि सरकार ने रिव्यू पिटीशन डाली है बार बार, लेकिन हमेशा यही जवाब आया है कि आपको पेंशन परिलाभ 30 जून या फिर हमारे जो 31 दिसंबर को रिटायरी है उनको नेक्स्ट डे होने वाला इंक्रीमेंट का लाभ देकर उसके बाद ही उनकी गणना करनी होगी, उसके बाद ही कैलकुलेट करना होगा और उसी के आधार पर जितनी उनकी पेंशन या अदर बेनिफिट बनते हैं वही आपको कैलकुलेट करके देने होंगी। तो जितने भी हमारे पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं या फिर रिटायर होने वाले कर्मचारी हैं जो 30 जून को रिटायर हो रहे हैं या फिर 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं, उन सभी से यही रिक्वेस्ट है आप पहले ही देख लें कि आपको इस चीज का फायदा लेना है और फायदा लेने के लिए आपको क्या करना है वो हमने आपको बता दिया है। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस निश्चिंत इस भरोसे पर ना बैठे कि खुद ब खुद उनको फायदा मिलेगा, उनको अपनी तरफ से पहल करनी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।